गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टर्म पे हमने व्हाट इज एरर, सिग्निफिकेंट फिगर और रैंडम ऑफ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं। और मैंने बताया था आपको कि बेसिकली जो आपका एरर है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक आपका सिस्टमैटिक एरर और एक आपका रैंडम एरर। इन जनरल दो और होते हैं, एक का नाम है आपका लीस्ट काउंट एरर और एक होता है आपका ग्रॉस एरर या मिस्टेक्स। ठीक है ना। लेकिन पढ़ना हमें क्या है, हमें सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर के बारे में पढ़ना है। मैं एक बार फिर से रिकैप कर रहा हूं। सिस्टमैटिक एरर क्या था? ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट और इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एंड पर्सनल, ड्यू टू पर्सनल एंड लास्ट ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉजेस। ठीक है, इन सब की वजह से क्या जनरेट होता है आपका सिस्टमैटिक एरर। और बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, एटमॉस्फेयर के चेंज होने पे, मान लीजिए एक फैन आपने लगा दिया है किसी एक्सपेरिमेंट के साइड में, बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से चेंज आ रहा, तो वो कैसा एरर होता है? वो आपका उस तरीके से उस सब कॉजेस की वजह से जो एरर जनरेट होता है वो आपका क्या होता है? रैंडम एरर। इतनी बातें हमने लास्ट लेक्चर में की थी। ठीक है, अब आते हैं हम इसके आगे। इसके आगे हमें कुछ टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है। मीन्स देखिए, ये एक तरीके से मजबूरी आप समझ लीजिए या फिर आप लोगों का बैड लक कि 11th के शुरुआत में ही आपको ये चैप्टर पढ़ना है, जबकि आपने अभी तक एक भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। तो आपको समझना होगा थोड़ा सा चीजों को कि आखिर चीजें जब कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है तो वहां पे किस किस फेज से वो गुजरता है, या अपने एग्जैक्ट रिजल्ट को लाने के लिए वो कैसी कैसे मैथमेटिक्स करता है। ठीक है, अच्छा, तो पहली बात आती है, मान लीजिए आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ के लिए आपने उसकी एक्टिविटी भी की होगी, V इज इक्वल टू IR, याद आ रहा है? हमने V प्रोपोर्शनल टू I से ग्राफ बनाया था, एक साइड V ले रहे थे, एक साइड I ले रहे थे, उससे वैल्यूज हमें मिलती जा रही थी। बिल्कुल ऐसे ही हमने कुछ वैल्यू लिए, कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उसमें जो वैल्यूज मिल रही है वो मिल रही है A1 पहली बार किया, फिर दूसरी बार में मिला A2, तीसरी बार A3, ऐसे ही n टाइम्स तक हमने माना ये AN मिला। ठीक है, इतनी वैल्यूज हमें मिली। देन अगर हम इनका एवरेज फाइंड करें, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN अपॉन n, देन ये जो वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को कहते हैं हम ट्रू वैल्यू। क्या कहते हैं? ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। अब आप कहोगे सर ये नहीं समझ में आई मुझे बात। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या ये वैल्यू हर एक बच्चे की सेम आएगी? हर एक प्लेस पे सेम आएगी? नहीं। आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो मे बी किसी बच्चे का आएगा 9.60, ये 81 है तो 60, 9 किसी का हो सकता है 90 आ जाए या 91 आ जाए, किसी का 10 पॉइंट समथिंग आ जाए। ऐसे करते करते बहुत सी वैल्यूज मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, हम उसके एवरेज निकालते हैं। उस एवरेज की वैल्यू हमारी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकली। तो देखिए, ये वैल्यू क्या हुई? ये हुई आपकी ट्रू वैल्यू। ठीक है ना, क्या हुई? ये ट्रू वैल्यू। और अगर हम इस ट्रू वैल्यू से इसको माइनस करें, 9.81 माइनस 9.60, तो इनकी माइनस करने की वजह से इस पहले एक्सपेरिमेंट में कितने टर्म का एरर आया वो मिल गया हमें। ऐसे इसमें देखिए, इसमें 9.81 माइनस 9.91 कर रहा है,
तो इसमें भी हमें एरर मिल जाएगा कि सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमने कितना एरर हमने जनरेट किया। ठीक है, तो ये जो है ना इसका जो सम है। अच्छा एक और बात, यहाँ पे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन ये जो माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव। अब मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी थप्पड़ वाली, याद आ रहा है पिछले लेक्चर में, कि आप गलती कितनी भी करो वो हमेशा मैक्सिमम काउंट की जाती है। तो यहां भी वही करेंगे हम, यहाँ पे इसके निगेटिव को नहीं करेंगे, क्योंकि निगेटिव को करेंगे तो ये पूरा सम अपॉन एन करेंगे तो उसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी। ठीक है, ये चेंज की बात कर रहे हैं हम, इसलिए इसको हम मॉडुलस में लिखेंगे। मॉडुलस मतलब पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अब इसी चीज को मैं यहाँ पे आपको समझाता हूं। देन दिस इज नोन एज ट्रू वैल्यू। ठीक है ना, बात समझ में? ओके, अगली बात, अब ये जो ट्रू वैल्यू आई, हमने माना कि जो पहला एक्सपेरिमेंट था हमारा वो था हमारा A1, ये सामने। ठीक है, तो अगर हम A1 मतलब 9.60, ये जो वैल्यू है यही तो A1 है, ये फिर हमारा A2 हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही हमने अलग अलग मेजर वैल्यू ली। तो अगर हम इसको माइनस कर दें ट्रू वैल्यू से, मीन्स ये हो गई आपकी ट्रू वैल्यू माइनस A1, देन ये जो मिल रहा है हमें, दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। मीन्स ये जो आपको मिल रहा है ना, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसको मॉड में लिखते हैं। ठीक, ये इसकी बात कर रहे हैं हमने 9.81 माइनस, ये ट्रू वैल्यू थी और 9.60 से माइनस कर दिया, दिस इज नोन एज ट्रू वैल्यू। ऐसे ही सेकंड जो है A2 है, तो हम कह सकते हैं मॉड ऑफ A माइनस A2, दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट। सिमिलरली ट्रू वैल्यू माइनस A3 is equal to absolute error in next, and so on, mod of AN is equal to true value minus AN। ठीक है, बात समझ में आई कि किसी भी एक्सपेरिमेंट की का एब्सोल्यूट एरर हम कैसे फाइंड करते हैं। सिंपल सी बात है, जो भी ट्रू वैल्यू आई, ट्रू वैल्यू कहां से आएगी, जितने भी एक्सपेरिमेंट है उसका एवरेज फाइंड कर लीजिए, दैट इज नोन एज ट्रू वैल्यू। और उस ट्रू वैल्यू में आप पहले एक्सपेरिमेंट की वैल्यू को माइनस कर दीजिए तो आपका फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। ठीक है, अब अगली बात, इन सबसे मिलके नेक्स्ट बनता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, नेक्स्ट टॉपिक। तो मीन मतलब इन सब का एवरेज ले लीजिए आप। देखिए यहां पे जैसे ये ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट किया गया है A बार से, ऐसे ही जो आपका ये टर्म आ रहा है A1, A2, A3, इन सब का सम ही तो था ना, इन सब का एवरेज था, तो उसे A बार किया। अब देखो डिफरेंस का एवरेज है, तो इसको हम लिखते हैं इस तरीके से, डेल्टा A बार। ठीक है, डिफरेंस ऑफ दिस, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस एंड सो ऑन डेल्टा AN अपॉन N। दिस इज नोन एज मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, याद रहेगा बच्चों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये क्या है, ये सम और ऐड हो रहा है ना, तो हम इसे कह सकते हैं 1 अपॉन n समेशन ऑफ डेल्टा AI, और I की वैल्यू कहां से कहां है, 1, 2, 3, 1 से लेके n तक, दिस। लेकिन आप इसे ही याद रखिएगा, ये अभी चूंकि बायो वाले बच्चे इसको नहीं समझेंगे, समझ पाएंगे, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आप ऐसे ही समझिए। ठीक है ना, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू से हमने क्या फाइंड किया, एब्सोल्यूट एरर।
एब्सोल्यूट जैसे ही मिला वैसे ही क्या मिल गया हमें, मीन एरर। ठीक है, अब मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद जो अगला टर्म आता है उसे कहते हैं हम रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, मीन्स रिलेटिव एरर का मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोलूं कि वैल्यू जो हमारी आ रही थी वो आ रही थी, कितनी आ रही थी, 9.81, ये ट्रू वैल्यू थी एग्जैक्ट। ठीक है, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आई वो आ गई कुछ पॉइंट, मतलब जो वैल्यू मिली हमें पहले में वो मिल गई थी, यही मान लेते हैं 9.60। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 1 to दिस, ये आया। ठीक है, तो ये जो वैल्यू मिल रही है ये क्या है, ये चेंज है, कितने का चेंज आया। ठीक है, तो इसका रेशियो विद रिस्पेक्ट टू दिस इज नोन एज रिलेटिव एरर। दैट इज, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल है रिलेटिव एरर का, डेल्टा ए बार अपॉन ए बार, दिस इज नोन एज रिलेटिव एरर। अभी मैं न्यूमेरिकल जब सॉल्व करूंगा तो आपको क्लियर होता रहेगा कि क्या कैसे है। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही रिलेटिव एरर आ जाएगा इससे मिलेगा आपको परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर मीन्स आप कह सकते हो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए बार अपॉन ए बार मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन हमें हर एक एक्सपेरिमेंट में करनी होगी। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के बिहाफ पे हम समझते हैं। हमने माना कि एक एक्सपेरिमेंट हमारा है, उससे जो वैल्यू मिल रही है वो कुछ, चलिए आर्बिट्रेरी ले लेते हैं, 2.63 टाइम काउंट हो रहा है सेकंड, फिर अगली मिली 2.56 सेकंड, नेक्स्ट 2.42 सेकंड, नेक्स्ट 2.71 सेकंड एंड लास्ट कितने, 1 2 3 4, लास्ट 5, फिफ्थ जो वैल्यू है वो है 2.80 सेकंड। ये काउंट हो रही है। आप सिंपल पेंडुलम ले लीजिए एग्जांपल, कि किसी एक सिंपल पेंडुलम में हमने ये टाइम पीरियड काउंट किया। ठीक है, हमने ये इस तरीके से स्मॉल ऑसिलेशन के लिए ऐसे इसको लटकाया और ये हमारा ऑसिलेट कर रहा था, वो सारी टाइम हमने 5 टाइम्स काउंट कर ली। दैट मीन्स हमें मिला क्या, ये सारी वैल्यूज क्या है, किस चीज की है, ये सारी वैल्यूज गिवन की गई हैं A1 A2 A3। ये हो गया आपका A1 A2 A3 A4 एंड A5। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम ट्रू वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू क्या होगी, ट्रू वैल्यू होगी इन सबका सम अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स टाइम्स। तो क्या मिल गया आपको, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 अपॉन कितनी बार है, 1 2 3 4 5 5 दिस। और सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी इसकी 6356427180, ये आएगा 13.12 डिवाइड बाई 5। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.624 सेकेंड। ठीक है, ये मिल गई हमें क्या, इसकी ट्रू वैल्यू मिल गई, मीन्स ए बार की वैल्यू मिल गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, तो
एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका क्या था, आपको पता है, डेल्टा A1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ A बार माइनस A1। तो A बार मीन्स 2.64624 माइनस जो फर्स्ट वैल्यू थी 2.63। ऐसे ही डेल्टा A2 की वैल्यू A बार माइनस A2 इज इक्वल टू 2.624 माइनस 2.56। ऐसे ही डेल्टा A3 इज इक्वल टू A बार माइनस A3 इज इक्वल टू 2.624 माइनस 2.42। ठीक है। ऐसे ही डेल्टा A4 इज इक्वल टू A बार माइनस A4 इज इक्वल टू 2.624 माइनस 2.71। डेल्टा A5 इज इक्वल टू A बार माइनस A5 इज इक्वल टू 2.624 माइनस लास्ट वैल्यू है 2.80। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है इससे बड़ी है, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस में, लेकिन हम क्या काउंट करेंगे, प्लस में। ठीक है, मीन्स 0.01 सेकेंड। ठीक है। ऐसे ही दूसरे में देखिए 0.06, थर्ड में 0.20, 0.09 एंड लास्ट 0.18। ठीक है, ये मिल गया हमें सारी वैल्यूज किसकी, एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, इन सब का सम अपॉन 5 मीन्स 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 अपॉन 5, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.54 अपॉन 5 मीन्स 0.108। और इसे हम लिख सकते हैं सारे आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर के साथ हैं, मीन्स 0.11 सेकेंड। ठीक है, ये मिल गई हमें मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट क्या था आपका, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या था, डेल्टा ए। तो रिलेटिव एरर को हम लिख सकते हैं डेल्टा ए बार अपॉन ए बार। डेल्टा ए बार की वैल्यू आपको मिली है 0.11 सेकेंड। ठीक है, और ए बार आपका ऊपर है 2.624। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, सेकेंड, ये आपका सेकेंड लिखा है, तो जो वैल्यू आएगी वो कट पिट के इसको भी ये आप 4 हटा सकते हो, क्योंकि 2 डिजिट तक है डेसिमल के, तो हम 4 को हटा देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.04198। तो फिर से 2 डिजिट तक 0.04। ठीक है। लास्ट परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इंटू 100 मीन्स 0.04 इंटू 100 मीन्स 4%। जो एरर काउंट हुआ वो कितने परसेंट का हुआ, 4% का। ठीक है। अब ये जो डाटा आपने पूरा यूज किया, रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, आंसर की जो रिपोर्टिंग होगी वो कैसे होगी। ठीक है, अभी आपने देखा जो वैल्यू आती है वो उसको हम कैसे काउंट किए हैं। ठीक है, अब रिपोर्टिंग करने के लिए 2 तरीका है। एक तो आप इन टर्म ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर में भी आंसर दे सकते हो, और इन टर्म ऑफ परसेंटेज एरर में भी दे सकते हो। जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू आई है 2.62। दैट मीन्स
हम किसी भी आंसर को जब रिपोर्ट करेंगे तो वो होगा ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मीन्स 2.62 प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि उतनी प्लस भी हो सकती है उतनी माइनस भी हो सकती है। वो कितना काउंट हो रहा है आपका? मीन एब्सोल्यूट एरर 0.11 सेकेंड, ये आपका आंसर होगा। या दूसरे तरीके से आप लिखना चाहो तो आपका जो वैल्यू होगा टाइम की, ये टाइम की वैल्यू है 2.62 प्लस माइनस 4%। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्लस माइनस का क्या मतलब है। ये प्लस माइनस का मतलब है कि आप इसको क्या काउंट कर रहे हो। देखिए कभी भी आपने घर पे कितनी भी गलती की हो, कितनी छोटी भी गलती की हो, अगर मार पड़ी है तो वो बराबर की पड़ी है, चाहे आपने छोटी की हो चाहे आपने बड़ी की हो। मीन्स मैक्सिमम काउंट होता है वो आपकी गलती। तो यहां भी हमेशा हम इसको पॉजिटिव काउंट करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन में जब इसका यूज करेंगे तो हम कहेंगे t इज इक्वल टू 2.62 प्लस 0.11 सेकेंड। ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट क्वेश्चन था आपका। इस तरीके के और भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा। आते हैं अगले टर्म पे। अगला जो आपका टॉपिक है उस पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में आपको जो चीजें पढ़नी है, ऑपरेशन पढ़ने हैं बेसिकली। ऑपरेशन का मतलब क्या? मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यही 4 ऑपरेशन पढ़ना है। लेकिन इनको पढ़ने से पहले हमने यहां जो बात कही, हम इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, अगर कोई वैल्यू ए होती, कोई वैल्यू ए जिसे काउंट किया गया, उसे कैसे लिखा जाए, उसको लिखने का तरीका क्या होगा हमारा? तो जो लिखने का तरीका होता है, अगर हम मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए की बात करें तो हम उसे लिख सकते हैं ए प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए, जहां ए क्या है उसका ट्रू वैल्यू और डेल्टा ए क्या है उसकी मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ऑपरेशन की बात करते हैं। जैसे हमने एडिंग लिया, किसी 2 टर्म की को ऐड करते हैं। पहला हमने लिया एडिशन। ठीक है, एडिशन में कौन सा लॉ कैसे फॉलो होगा? हमने कहा एक टर्म है ए जिसमें एरर काउंट हो रहा है आपका डेल्टा ए, ऐसे ही बी है जिसमें काउंट हो रहा है आपका डेल्टा बी। तो जो वैल्यू होगी, जो एक्सप्रेशन होगा लिखने का ए का, वो कैसा होगा? ए प्लस माइनस डेल्टा ए, एंड बी को हम लिख सकते हैं बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ये इसका रिजल्ट होगा। ठीक है, हम इसको कैपिटल ए ले लेते हैं और ये भी कैपिटल बी है। थोड़ा सा सिंबल डिफरेंट करने के लिए मैंने बता दिया आपको, स्टार चलिए बना देते हैं, ये डिफरेंट है। ठीक है, तो इनका एडिशन क्या होगा? इनको हम ऐड करते हैं ए स्टार प्लस बी स्टार। तो अगर हम इनको ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? हमें मिल जाएगी ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ये जो टर्म बनेगा इनसे मिलकर वो एक डिफरेंट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं फिर से एक एग्जाम्पल लेता हूं। हमने कहा R1 एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 3
प्लस माइनस 0.2 ओम है। R2 एक वैल्यू है जिसकी वैल्यू 2 प्लस माइनस 0.1 ओम है। अगर हम इनका एडिशन करते हैं R1 प्लस R2, ठीक है, ये एक नया R बनाएगा और वो उसकी वैल्यू क्या होगी, 3 और 2 को हम ऐड करेंगे 5 प्लस माइनस 0.3 ओम। ठीक है, तो इनका भी जब ऐड होगा तो एक नई क्वांटिटी बनेगी, ना वो ये ना वो ये, वो कुछ और बनेगी। हमने कहा वो Z बनी, Z प्लस माइनस डेल्टा Z, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई A प्लस माइनस डेल्टा A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा B। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे Z में एरर हमें मिला डेल्टा Z। ठीक है, अच्छा एक और थोड़ा सा ये मेरे ख्याल से आप लोग के लिए कंफ्यूजिंग हो गया है, मैं एक और तरीका बताता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। हमने कहा A में जो एरर है वो था डेल्टा A, ठीक है, और B में जो एरर था वो था डेल्टा B, और इन दोनों को ऐड करने पे जो क्वांटिटी मिली वो मिली Z। ठीक है, और उसमें जो एरर था वो मिला डेल्टा Z। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये हम लैंग्वेज में इसको कंसीडर कर सकते हैं। हम कह सकते हैं ऐसे, लेट डेल्टा A एंड डेल्टा B द एब्सोल्यूट एरर इन टू क्वांटिटीज A एंड B। देन हम कह सकते हैं कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ A is equal to A plus minus delta A, and measured value of B is equal to B plus minus delta B। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। देन हम इसका एडिशन लेते हैं, हम कह सकते हैं कंसीडर द सम, और हमने कहा Z इज इक्वल टू A प्लस B। ठीक है, देन Z में कितना एरर है, डेल्टा Z, तो जो इसकी मेजर्ड वैल्यू बनेगी वो कैसे बनेगी, वो बनेगी Z प्लस माइनस डेल्टा Z। सारी वैल्यूज को जरा पुट करिए, सारी वैल्यूज को अगर Z पुट करेंगे तो Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा B। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू A प्लस B को साथ में ले लिया, और यहां पे जो वैल्यू आई प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B कह सकते हैं। अब जरा देखो यहां पे बात को समझो, R1 की वैल्यू थी 3 प्लस माइनस 0.2 ओम, R2 की वैल्यू थी 2 प्लस माइनस दिस। तो ये जो है ना R को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, R प्लस माइनस डेल्टा R। अब देखो ये था आपका A, ये था आपका B, और ये है आपका Z। तो A प्लस B की वैल्यू कितनी, 5, और Z की वैल्यू भी कितनी, 5 आ रही है ना यहाँ पे। तो इसका मतलब ये जो Z है वो किसके इक्वल होगा, A प्लस B के इक्वल होगा। देन दिस इज कैंसिल आउट, और आपको मिल गया डेल्टा Z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B। दिस इज द रिजल्ट ऑफ एडिशन। तो मैक्सिमम एरर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एरर इन एडिशन डेल्टा Z मैक्स, तो उसमें हम ये माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे, तो डेल्टा A प्लस डेल्टा B। ठीक है, जैसे अगर यहां हम कहें इसका मैक्सिमम एरर क्या होगा, तो आप बोलोगे 5.3, ठीक है ना, और मिनिमम एरर 4.7, लेकिन मिनिमम एरर कभी नहीं पूछा जाता। जैसे आपको थप्पड़ कभी
छोटा नहीं पड़ता, ऐसे ही मिनिमम एरर कभी भी काउंट नहीं होता। ठीक है, बात समझ में आई। अब आते हैं सेकेंड टर्म पे। सेकेंड है आपका सब्सट्रैक्शन। एरर इन डिफरेंस, एरर इन डिफरेंस। हमने कहा बिल्कुल सेम वही पुराना, और जो टर्म मिला डिफरेंस में वो था जेड। मैं लेटर थोड़ा सा बदल देता हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये जेड मिलेगा हमें, वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई। समझिए कैसे। हमने कहा कि कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई प्लस माइनस स्मॉल है डेल्टा वाई, एंड कैपिटल जेड इज इक्वल टू स्मॉल जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ठीक है, तो जो इनका डिफरेंस मिला वो क्या मिला, दिस। और इस तरीके से हमने हर एक क्वांटिटी को डिफाइन कर रखा है कि ये एक मेजर्ड वैल्यू है, एक्स में काउंट हुई, ये मेजर्ड वैल्यू है वाई में काउंट हुई, ये मेजर्ड वैल्यू है जेड में काउंट हुई। सारी वैल्यूज को जरा यहां पुट करिए, तो जेड की जगह पे आ जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स माइनस वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। ठीक है, तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, और अंदर क्या आएगा, देखिए यहां पे क्या है, यहां पे है आपका टर्म, मैं प्लस लगा देता हूं अभी पहले ही, डेल्टा एक्स प्लस माइनस के साथ। ठीक है, और ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो इसको माइनस किया। ठीक है, और यहां भी साइन को चेंज कर देगा, माइनस प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, अब जैसे फिर से पुराने वाले उस आते हैं जो हमने आर कंसीडर किया था, ये रहा। देखिए अब इनका सब्ट्रैक्शन चाहिए हमें। फिर से मैं ले रहा हूं, कैपिटल एक्स की जो वैल्यू थी वो थी 3 प्लस माइनस 0.2, और कैपिटल वाई की जो वैल्यू थी वो 2 प्लस माइनस 0.1। तो जो इससे वैल्यू आएगी कैपिटल जेड की वो क्या आएगी, 3 माइनस 2 गया 1 प्लस माइनस यहाँ जो आएगा वो आएगा 0.1, इतनी वैल्यू आएगी सब्ट्रैक्शन में। तो देखिए यहां पे जो वैल्यू मिल रही है हमें, ये इनके सब्ट्रैक्शन की ही मिल रही है। मीन्स कहने का मतलब क्या है, ये जो जेड मिलेगा ना, जेड मीन्स ये जेड, ये एक्स माइनस वाई के इक्वल होगा। देन अगेन दिस एंड दिस इज कैंसिल आउट, क्योंकि ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 0 कर देगा। देन प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स माइनस प्लस डेल्टा वाई। दिस इज द रिजल्ट ऑफ एरर इन डिफरेंस। फिर से अगेन मैक्सिमम एरर इन डिफरेंस, डेल्टा ये कैपिटल जेड होगा, नहीं ठीक है बिल्कुल सही है, डेल्टा जेड मैक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। मीन्स कहने का मतलब ये है, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, जो एरर की वैल्यू आएगी वो हमेशा इन दोनों के सम के इक्वल आएगी। मीन्स आप ऐसा नहीं कहोगे कि एरर की वैल्यू जो मैक्सिमम एरर काउंट होगा
पॉजिटिव अगर ऐड हो रहा होगा तो 0.3 और सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो 0.1, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों में इसकी वैल्यू 0.3 ही काउंट होगी। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट, एरर इन मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट। एरर इन प्रोडक्ट बिल्कुल सेम, पूरा वही सारी चीजें मानेंगे हम फिर से। हमने कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x प्लस माइनस डेल्टा x माना, कैपिटल Y इज इक्वल टू y प्लस माइनस डेल्टा y माना, और जो रिजल्ट आएगा Z वो माना Z स्मॉल z प्लस माइनस डेल्टा z। तो कैपिटल Z इज इक्वल टू प्रोडक्ट है, दैट मीन्स x इंटू y। ठीक है, देखिए जब सब्ट्रैक्ट था तो सब्ट्रैक्ट ऐड था, तो यहाँ प्लस, प्रोडक्ट आया तो इनका प्रोडक्ट, और उसका रिजल्टेंट ये है। अच्छा बच्चों, देन सारी वैल्यूज को पुट करिए जरा। z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x इंटू y प्लस माइनस डेल्टा y। मल्टीप्लाई करते हैं और यहां से z को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, यहां से भी x कॉमन, यहां से y कॉमन ले लेते हैं। पहले x कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x आ गया, इंटू y यहां से कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस डेल्टा y अपॉन y आ गया। अब देखिए, आपको पता है जैसे z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई है, बिल्कुल ऐसे ही z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई भी तो होगा, बिल्कुल सेम। देखिए ये स्मॉल x है, ये स्मॉल y है। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई होगा, ये स्मॉल z है तो 3 इंटू 6 ही तो ये होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये कैंसिल आउट दोनों तरफ से, क्योंकि इधर भी 6 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 6 ही आएगा। तो जो वैल्यू मिली वो मिली प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को ये डेल्टा x को इससे करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, एंड y को जब करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y, और जब इन दोनों को आपस में करेंगे तो प्लस 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 ये पूरा प्लस ही हो जाएगा, डेल्टा x अपॉन x इंटू डेल्टा y अपॉन y। ठीक है, अब एक बात समझने वाली जो है वो ये है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ये जो वैल्यू आ रही है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। हम एक बात छोटी सी आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए कोई वैल्यू आई जिसकी मीन एब्सोल्यूट वैल्यू है 0.01 अपॉन कितने में निकली, मान लीजिए 20 में निकली। ऐसे ही ये है डेल्टा x अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाई दूसरी जो वैल्यू है 0.02 अपॉन 30 है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 0.002 अपॉन 3 जा 600। अब ये क्वांटिटी इन दोनों से और भी छोटी आ गई। ठीक है ना, ये बहुत छोटी हो गई, इंडिविजुअली इससे भी बहुत छोटी, इससे भी छोटी। देन हम कह सकते हैं ये टर्म इसके और इसके कंपेयर में बहुत छोटा है, देयरफॉर दिस इज नेग्लेक्टेड। तो वैल्यू क्या मिल गई, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y। 1 और 1 कैंसिल आउट, रिजल्ट क्या मिल गया हमें, रिजल्ट मिल गया डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y। यहां भी प्लस माइनस ले लेते हैं, यहां भी प्लस माइनस ले लेते हैं। ठीक है, अगेन मैक्सिमम एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा z अपॉन z मैक्स
इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। मीन्स कोई भी दो क्वांटिटी आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रही होगी तो उनका रिलेटिव एरर x के रिलेटिव एरर और y के रिलेटिव एरर के सम के इक्वल होगा। भाई ये क्या दिया हुआ है, ये इसका रिलेटिव एरर है, ये इसका रिलेटिव डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा वाई अपॉन वाई मैंने पीछे समझा रखा है, ठीक है ना। देन इसका परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, इसका परसेंटेज एरर हो जाएगा, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100। आप इस तरीके से किसी भी क्वांटिटी का एरर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये तो था प्रोडक्ट में एरर की वैल्यू। नेक्स्ट एरर इन डिवीजन, अगला है आपका एरर इन डिवीजन, लास्ट जो आपका ऑपरेशन है। ध्यान दीजिए, फिर से सेम चीज, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, कैपिटल वाई इज इक्वल टू y प्लस माइनस डेल्टा वाई, कैपिटल Z इज इक्वल टू Z प्लस माइनस स्मॉल z प्लस माइनस डेल्टा Z। देन कैपिटल Z इज इक्वल टू x अपॉन y। अब यहां पे आपको एक थ्योरम पढ़ना होगा, इसे कहते हैं बायनोमियल थ्योरम। अब बायनोमियल थ्योरम क्या कहता है, बायनोमियल थ्योरम ये कहता है कि देखिए मैं यहां समझाता हूं। बायनोमियल थ्योरम कहता है कि 1 प्लस एक्स टू पावर n को अगर आप एक्सपेंड करो तो उसकी वैल्यू 1 प्लस एन एक्स प्लस इसके हायर पावर में मल्टीप्लाई होते हुए आगे बढ़ती है। इसके आगे अभी आपको इसलिए नहीं बढ़ा रहे हम, इसके आगे जो वैल्यू आएगी वो आएगी n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इस तरीके से आगे जाएगी। लेकिन आपको इसके आगे अभी नहीं जानना, ठीक है, आपको यहीं तक जानना था, इसीलिए मैंने कहा इसकी वैल्यू को हम 1 प्लस एन एक्स प्लस इस तरीके से समझ सकते हैं। ये इसके आगे कुछ आएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इस तरीके से बढ़ता हुआ जाएगा। मीन्स एक क्वांटिटी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक क्वांटिटी इंटू एक्स क्यूब, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। इस एक्सपेंशन को कहते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। अच्छा, तो ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट किया, इसका यूज होगा इसलिए मैं आपको बता दिया अभी पहले ही। डेल्टा जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई, ठीक है। यहां से फिर से अगेन z कॉमन ले लीजिए। मैं कॉमन क्यों ले रहा हूं, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा इसलिए। 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू ऊपर से कॉमन लिया x, तो 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x, नीचे से y 1 प्लस डेल्टा y अपॉन y। अब देखिए जैसे कैपिटल Z इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, ये पीछे में भी समझाया था मैंने, ऐसे ही ये भी तो इनके रेशियोज के इक्वल होगा। देन दिस इज कैंसल आउट बिकॉज ऑफ स्मॉल z इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई होगा। तो क्या मिल गया हमें मिल गया 1 प्लस डेल्टा z अपॉन प्लस माइनस है प्लस माइनस है प्लस माइनस है, z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और ये ऊपर गया तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई टू पावर माइनस 1। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है ये कुछ ऐसा ही नहीं बन रहा है, 1 प्लस माइनस समथिंग पावर n बन रहा है ना। तो इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं किस मेथड से, बायनोमियल मेथड से।
तो क्या मिल गया हमें 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 पहली क्वांटिटी, और पावर क्या हो रहा है, पावर यहां मल्टीप्लाई हो जाता है अंदर, देखिए यहां पे n आ गया, ठीक है। तो प्लस माइनस में जब ये माइनस आएगा तो माइनस प्लस, और फिर पहला टर्म डेल्टा वाई अपॉन वाई। अब इसके आगे के जो टर्म होंगे ना वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर मीन्स डेल्टा वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। देन अगेन भाई वही बन रहा है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू डेल्टा वाई अपॉन वाई, बोलिए चाहे आप इसको ऐसे बोलिए डेल्टा एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये दोनों टर्म जो है वो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स के कंपेयर में बहुत छोटी है, ठीक है, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से काफी बड़ा है, तो वो क्वांटिटी और छोटी हो जाएगी, इसलिए हमने उसको इग्नोर कर दिया। अब जरा इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 का 1 से 1 ही रहेगा, फिर प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई, और अगेन जब ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू डेल्टा वाई अपॉन वाई। अगेन हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट इन कंपेयर ऑफ दीज टू, देन 1 प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स माइनस प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। 1 और 1 कैंसिल आउट, तो रिजल्ट क्या मिल गया हमें, रिजल्ट मिल गया डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है, ये माइनस प्लस है, डेल्टा वाई अपॉन वाई, ठीक है। अगेन मैक्सिमम एरर जेड अपॉन जेड मैक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। हम इसको इग्नोर कर देंगे निगेटिव साइन को। अगेन परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100, ठीक है। ये आपके 4 ऑपरेशन थे और उनका एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक एक टॉपिक पे एक एक न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों। और आपको मेरा वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।